हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 10th सर्कल्स, है ना, जिसे हम हिंदी में वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो आप डे टू डे लाइफ में, पहले मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। ओके, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आप देखते होंगे, है ना। जैसे आपने कोइन को देखा होगा, फिर आप रिंग देखते होंगे या ब्रेसलेट्स या कड़ा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, रिंग है ना। वैसे रिंग तो ये चीज़ है, रिंग ये है। ठीक है, इसे आप कड़ा कह सकते हो हिंदी में अगर लिखा जाए तो कड़ा। ठीक है, तो ये सारे सर्कुलर शेप के होते हैं। सारे कौन से शेप के होते हैं? सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9th में भी आपने क्या पढ़ा था कि सर्कल का डेफिनेशन पढ़ा था, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आपने, है ना। कोड पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था, सेगमेंट, सेक्टर। आई होप ये सभी चीज़ें आप लोगों को आता है। ठीक है, तो हम दोस्तों बढ़ते हैं। वैसे तो उसमें कुछ खास यूज़ नहीं है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। देखो इधर, तो अब एक सर्कल क्या होता है, एक सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों। एक सिंपल, अगर मैं डिफाइन करवाऊँ सर्कल को, सर्कल कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। चलो इस रिंग के एग्जाम्पल को देखना। इस सर्कल का एक सेंटर होगा, इस सर्कल का एक सेंटर होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए इस रिंग में बहुत सारे पॉइंट्स है। इस रिंग में बहुत सारे क्या है? पॉइंट्स है। इन सभी पॉइंट्स की एक खासियत है, इस सभी पॉइंट्स सेंटर से, अगर मैं इसे सेंटर कहता हूँ, अगर मैं इसे सेंटर कहता हूँ, तो ये सभी पॉइंट सेंटर से समान दूरी पर है दोस्तों। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, आपने एक चीज़ क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं एक को 5 बोलता हूँ, लेट से, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है जी, और एक चीज़ जो आपको लिखना है यहाँ पे, फिक्स्ड पॉइंट को आप कहते हो सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं आप? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और फिक्स डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? और फिक्स डिस्टेंस को कहते हो रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। यानी अगर मैं कह सकता हूँ, मान लो इस रिंग में एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका दूरी हो जाएगा हर एक चीज़ का, ये रेडियस हो जाएगा। और सारे आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं दोस्तों। क्लियर है इसे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक प्लेन में कंसिडर करेंगे एक सर्कल को। ठीक है, एक हम प्लेन में सर्कल कंसिडर करेंगे, और साथ के साथ एक कंसिडर करेंगे हम लोग, एक लाइन कंसिडर करेंगे। तो देखो 3 तरह के अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले वाले में क्या चीज़ है? देखो पहले वाले में हो सकता है कि सर्कल यहाँ है और लाइन यहाँ है, यहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना। तो इसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को इस केस में कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों अप्रतिच्छेदित रेखा, है ना। चलो, अब हो सकता है कि यार देखो, हम बहुत सारे अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखो ये सर्कल है, ये लाइन है, हो सकता है कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच करे ना। ये भी हो सकता है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे यहाँ पे कट करके जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ए और बी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये जो लाइन है सर्कल को कट कर रहा है। तो इस केस में आप कहते हो इस लाइन को कहा जाता है सीकेंट। क्या कहा जाता है? सीकेंट। सीकेंट को आई थिंक प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदक भी कहते हैं, प्रतिच्छेदक हिंदी में देख लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो ये दूसरा पॉसिबिलिटी था, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रहा है,
सिर्फ वन पॉइंट पे क्या करके जा रहा है, सर्कल को टच करके जा रहा है। जो लाइन है इस केस में हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हो ये लाइन एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। इस केस में लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है दोस्तों। अगर हिंदी में लिखे स्पर्श रेखा लिखेंगे हम इसे, ठीक है। क्लियर है। तो ओवरऑल 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है। हो सकता है कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट करे ना, तो उस केस में जो लाइन को नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है जैसे सेकंड केस में है, वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो उस केस में हम लाइन को कहेंगे सेकंड कहेंगे, ठीक है। और जो थर्ड केस है दोस्तों, वहाँ 2 पॉइंट पे नहीं बल्कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच होके जा रहा है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, तो उस केस में उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। सो लेट्स मूव ऑन गाइस, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ देखते हैं टेंजेंट क्या होता है दोस्तों। टेंजेंट का डेफिनेशन देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। देखो अभी हम टेंजेंट बात कर रहे थे, अभी पिछले स्लाइड में अगर हम देखें जो थर्ड केस था वो ये टेंजेंट ही था। ये क्या था, ये टेंजेंट था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओके, इस केस में देखिए, इस केस में दोस्तों टेंजेंट वही है जो पिछला हम बात कर रहे थे। देखो ये चीज़ टेंजेंट है दोस्तों, इस लाइन को आप कहोगे टेंजेंट, ठीक है। इस लाइन को आप कहेंगे टेंजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई ध्यान देना, ठीक है। टेंजेंट के केस में क्या होता है, जो सर्कल बना है, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट टच करके जा रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट इसको टच करके जा रहा है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको आप जो ये पॉइंट है जो लाइन में भी सर्कल में भी है, उसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हिंदी में इसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पता लग गया टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वह लाइन है जो सर्कल को केवल एवं केवल एक ही पॉइंट पे क्या करे दोस्तों, कट करे। बिल्कुल ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं करवाने जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ आपको। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल ठीक। यानी कहने का तात्पर्य है कि मान लो आप एक सर्कल बनाते हो, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में दोस्तों, उस पॉइंट से आप एक ही लाइन खींच सकते हो, एक ही लाइन खींच सकते हो, जिसे कहा जाता है टेंजेंट। तो या चलो इसमें तो अच्छा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो इस सर्कल बनाया मैंने, वाह मस्त बना, बिल्कुल ठीक। अरे अपा ने पॉइंट बना दिया भाई, एक बारी बारी पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो और यहाँ से बन गया लाइन, यहाँ से बन गया लाइन, ठीक है। और बेटा इस चीज़ को आप क्या कहोगे, इस चीज़ को कहोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब देखना, इस पॉइंट से कोई और टेंजेंट खींचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और मैं टेंजेंट खींचने की कोशिश करूँगा तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। अगर मैं इस पॉइंट से और लाइन बनाने की कोशिश करूं तो देखो, जैसे ये लाइन 2 पॉइंट पे इस सर्कल को कट कर रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट एक पॉइंट से एक ही खींचा जा सकता है। क्लियर है इस, जैसे नोट में यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप गेस करो टेंजेंट कौन होगा। टेंजेंट ए नहीं है दोस्तों, टेंजेंट ए नहीं है, ये नहीं है, टेंजेंट ए भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये अपना टेंजेंट हो गया। जो ये वाला हो गया ये अपना टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। क्लियर है चीज। वैसे तो सर्कल के इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। देखो अगर हम सर्कल, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं करता हूँ, देखना अगर हम इसे इरेज करें दोस्तों, देखो अगर हम इसे इरेज करेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल के इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स है। वैसे तो मान लो यार सर्कल में बहुत सारे पॉइंट है, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। एक टेंजेंट यहाँ से चला गया,
एक टेंजेंट यहाँ से चला गया, एक टेंजेंट यहाँ से चला गया, मतलब ये थोड़ा ऐसे जाएगा है ना, एक टेंजेंट यहाँ से चला गया, तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट दोस्तों पॉसिबल है। पर यहाँ अलग अलग पॉइंट पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे। पर अगर क्वेश्चन में बोला गया या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट पॉसिबल है, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ, जैसे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो वहाँ से एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। समझ आ रहा है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, तो आपको मैंने यहाँ लिखवा दिया है, अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक सर्कल के पास मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकता है ना। उसी देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे पैरेलल टेंजेंट्स आपस में 2 ही क्यों हो सकता है। चलो इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है मैंने आपको, ठीक है। तो चलो हमने बहुत सारा लाइन बनाया एक दूसरे के जो पैरेलल है, दे ऑल आर पैरेलल लाइंस, दे ऑल आर पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। तो दोस्तों ये सारे पैरेलल लाइन है, पर देखो टेंजेंट इसे नहीं कहोगे आप, इसे नहीं कहोगे, इसे नहीं कहोगे, इसे भी नहीं, 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 तो 2 ही टेंजेंट आपस में पैरेलल है। अगर आप और पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करोगे आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो पहली बात वो टेंजेंट तो कहलाएगा ही नहीं, टेंजेंट नहीं कहलाएगा, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ टेंजेंट की, तो चाहे पैरेलल टेंजेंट यहाँ बनाओ, पहले एक टेंजेंट यहाँ बनाओ, तो इसके पैरेलल एक और बनाया जा सकता है टेंजेंट, यानी मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल है। कितने पैरेलल, कितने पॉसिबल है दोस्तों? 2 पैरेलल टेंजेंट्स क्या है आपस में पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका थ्योरम है, थ्योरम 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में नहीं आता दोस्तों, पर इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, इसके बिना कोई भी तंत्र, लगभग कोई भी क्वेश्चन ना हो सकता है, मतलब नहीं होगा यार। मतलब जो थ्योरम 10.1 है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे क्वेश्चनों को करना है तो मुझे थ्योरम 10.1 पता होना चाहिए, और ये प्रूफ करने को नहीं आता है पेपर में, ठीक है। तो इस जनरली देखो प्रूफ में आपको थ्योरम 10.2 करवाऊंगा, आपको प्रूफ में थ्योरम 10.2 करवाऊंगा, जो एग्जाम में आता है और पक्का आता है। थ्योरम 10.1 एग्जाम में नहीं आता है और इसका कोई खास प्रूफ नहीं है, अगर खास होता तो जरूर मैं आपको करवाता, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 देखो दोस्तों, क्या कहता है थ्योरम? थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा नहीं आया समझ? चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग फील कर लेते हैं इसको और फिर हम इस थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया मस्त सा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लो यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ, यहाँ पे क्या बनाता हूँ मैं? टेंजेंट बनाता हूँ दोस्तों, ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है। तो ये मैंने टेंजेंट बना दिया दोस्तों, ये हमारा क्या है? मान लो टेंजेंट है, ठीक है, हमारा टेंजेंट है। और मान लो इस पे मैं रेडियस ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो जो रेडियस होगा दोस्तों वो परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है। जो रेडियस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? टेंजेंट के। यानी जो जब हम त्रिज्या खींचते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु पे, तो हमेशा वो स्पर्श रेखा के लंब होता है, ठीक है। यानी जब हमने रेडियस ड्रॉ किया है ना, रेडियस मतलब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ किया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कहाँ ड्रॉ किया दोस्तों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस, हमेशा ध्यान देना। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ देखो, ये एक टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोस्तों, ये क्या है? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और जब ये रेडियस यहाँ से खींचा गया तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ से टेंजेंट खींचा, और जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जब मैं रेडियस को बनाऊंगा तो रेडियस हमेशा इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज
10.1 के कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने जरूरी है। वैसे तो यार ज़्यादा कुछ इसमें से आता नहीं है, पर 1-2 नंबर का इसमें से आता है, ठीक है, सर्कल चैप्टर में से, ठीक है। 10.1 तो मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपका 1 नंबर भी एग्जाम में ना छूटे दोस्तों, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है 10.1 का एनसीईआरटी का, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, होल सर्कल की। तो भाई होल सर्कल की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकता है ना यार। देखो देखो दोस्तों, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो टेंजेंट आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आप टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे मतलब इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, अनगिनत, ठीक है। तो अनगिनत आप टेंजेंट्स एक सर्कल के बना सकते हो। पर आप बोलोगे सर आपने तो अभी एक ही बताया था। भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव अ सर्कल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप आंसर तो 1 ही देते, पर ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोला गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इसलिए यहाँ पे भाई सर्कल के पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट के स्पेलिंग में लास्ट में ई भी आता है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। अच्छा देखो, तो एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, तो हम यहाँ देखते हैं, टेंजेंट का डेफिनेशन देखते हैं। चलो अभी तो पढ़ा हमने यार, देखो यहाँ पे, ठीक है। ओके देखो इधर, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अच्छे से थोड़ा विजिबल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना, मुझे शायद ब्लैक कलर को चूज नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो टेंजेंट होता है दोस्तों, है ना, सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट। भाई 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसको आप सेकंड नहीं कहते थे, है ना, अभी तो पढ़ा है आपको, उसको क्या कहते थे आप, सेकंड कहते थे दोस्तों। एंड द थर्ड इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो भाई कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, देखो अभी तो बताया मैंने आपको यहाँ पे कि मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 2। ओके, फोर्थ देखते हैं, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यहाँ देखो द कॉमन पॉइंट किस का, टेंजेंट का और सर्कल का, क्या कहता है हम इसे। चलो अगर मान लो मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, अभी पढ़ाया वैसे तो आपको, है ना, काफ़ी बच्चों ने गेस कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ आपने टेंजेंट बनाया, आपने क्या बनाया, यहाँ आपने टेंजेंट बनाया। तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इस पॉइंट को आप कहते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हो दोस्तों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हो। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट्स मूव ऑन गाइस, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा आगे के कंसेप्ट, आगे के क्वेश्चन और पूरा चैप्टर यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल थर्ड चैप्टर करते हैं, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। ओके, एक टेंजेंट है पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ। ओके, ठीक है, at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर the length of PQ is। दोस्तों ऐसे के क्वेश्चन, यार इस तरह के क्वेश्चनों में ना हमेशा एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को समझ जाओ। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो भाई आंसर तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। पहले अपन को क्वेश्चन में पूरा फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, पी क्यू है ना, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू अ पॉइंट थ्रू द सेंटर ओ, है ना, एट क्यू। ओके, बहुत बढ़िया। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल 12 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ पी क्यू इज। यहाँ देखो पहले ना एक एक करके समझते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन में पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली बात तो एक सर्कल है, तो एक सर्कल अच्छा सा बनाते हैं इधर, अच्छा सा दोस्तों यहाँ पे एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, थोड़ा अच्छा नहीं बना, थोड़ा कोशिश करते हैं और अच्छा बनाने की। ओके, बिल्कुल मैंने कोशिश की दोस्तों, बाकी आप अच्छा बना सकते हैं, है ना। ओके, तो अब देखो, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, ठीक है। यार टेंजेंट पी क्यू है, मुझे एक बात बताओ, टेंजेंट क्या है? पी क्यू है दोस्तों, जो टेंजेंट पी क्यू है, और एट अ पॉइंट पी बोला है ऑफ अ सर्कल, तो पी होपफुली यहाँ होना चाहिए, और क्यों कुछ यहाँ दे देते हैं, ठीक है। और इसका सेंटर ओ पे है, तो इसका सेंटर दे देते हैं, ये ओ है दोस्तों हमारा, ये हमारा ओ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका रेडियस क्या है बेटा? इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। अच्छा, तो एक मतलब यहाँ देखो, सेंटर से एक लाइन जाता है और क्यू पे मिलता है, सेंटर से एक लाइन जाता है दोस्तों, और कहाँ मिलता है? क्यू पे मिलता है। और ओ क्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? ओ क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल। द लेंथ पी क्यू इज, दोस्तों लेंथ पी क्यू क्या आएगा, ठीक है, लेंथ पी क्यू देख लेते हैं दोस्तों, अब क्या आएगा, ठीक है। ओके, तो यार देखो, अभी हमने पढ़ा जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है? 90 का। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, है ना। तो जो ट्रायंगल हमारा पी ओ क्यू है, वो क्या है? वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं दोस्तों, पता ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? चलो मैं क्विकली बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता होगा तो मुझे बताना। ये वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। 90 का सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे एच कहते हैं, है ना, और नीचे वाला साइड बेस होता है, जिसे बी कहते हैं, और साइड वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, जिसे पी कहते हैं। और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे h किसके इक्वल दिया हुआ है? यहाँ पे h दिया हुआ है ओ क्यू के इक्वल, ठीक है। 90 का सामने वाला h होता है, तो इसमें देखो, इस ट्रायंगल में देखो आप, है ना, 90 का सामने वाला ओ क्यू है, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। और p क्या है दोस्तों? p हमारा है ओ पी स्क्वायर, और b क्या है, यानी बेस क्या है? पी क्यू स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओके, हमारा ओ क्यू दिया हुआ है 12 एंड 12 का स्क्वायर, ओ पी दिया हुआ है 5 यानी 5 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ओके, और दिया हुआ है अपन को पी क्यू निकालना है, अपन को क्या निकालना है दोस्तों? पी क्यू निकालना है। तो यहाँ देखते हैं, अपने पास स्पेस की कमी नहीं है, बहुत स्पेस है भाई, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको पता ही है। उस स्क्वायर निकालने के लिए सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ये पी क्यू का स्क्वायर है ना दोस्तों। तो मुझे एक बात बताओ, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 144 होता है, 825 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी -25, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 119, ठीक है दोस्तों। 119 पी क्यू स्क्वायर आया, यानी पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा 119, ठीक है भाई। यहाँ ऑप्शन में रूट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में रूट होना चाहिए, ऑप्शन में यहाँ होना चाहिए रूट। पहले इरेज करते हैं इसे, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं रूट। चलो यहाँ पे लगा देते हैं रूट 119 सेंटीमीटर हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों, डेट्स इट, है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए इसी तरह की मज़ेदार और अच्छी वीडियो, खासकर इतने आसानी से पढ़ा जा सकता है। देखो यार, इतने आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो मुझे बताना, है ना, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।